अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ 6 वियर्ड थिंग्स शेयर करने वाली हूँ दैट आई केम टू नो इन कनाडा, द थिंग्स दैट विल शॉक यू। जैसे कि मैं शॉक हो गई थी यहाँ पर देख के, बट फन भी है, आप एंजॉय भी करेंगे और थोड़ा आपको वियर्ड भी लगेगा। तो हर कंट्री के एक दूसरे दूसरे ना सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। होप आप एंजॉय करेंगे। फर्स्ट शॉकिंग चीज़ जो मैं फेस करी थी यहाँ पर वो थी इलेक्ट्रिसिटी बिल। इन कनाडा इलेक्ट्रिसिटी हैव डिफरेंट क्राइटेरिया, हमारी इंडिया की तरह नहीं जैसे कि यहाँ का रेट ये है तो इस टाइम पे तो यही रेट हो गया। यहाँ पे तो रेट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो डेट के हिसाब से चलता है। जैसे अगर आज वीक डेज है तो रेट डिफरेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी का, एंड अगर आज वीकेंड है तो रेट डिफरेंट होगा। ऑफिस आवर्स चल रहे हैं तो डिफरेंट होगा, घंटों के हिसाब से कम होता है। जैसे अगर कंपनीज चल रहे हैं, मशीन वगैरह चल रहे हैं तो ज़्यादा होता है, एंड शाम के 7 o'clock के बाद कम हो जाता है। लोवेस्ट प्राइजेस जो है इलेक्ट्रिसिटी के वो है 11 AM to 5 PM, 7 PM to 7 AM, एंड हाईएस्ट प्राइजेस होते हैं 7 AM to 11 AM, 5 PM to 7 PM। तो ये है ना बहुत वियर्ड सी चीज़। तो ये टाइम के हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी कम आएंगे कनाडा में। एंड अभी हमारा दूसरा टॉपिक है रोड क्रॉसिंग। यहाँ आप ऐसे ही रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हर सिग्नल के पास इस तरह का एक बटन होता है, आप इसे जब प्रेस कर देंगे तो सारे सिग्नल्स टर्न इनटू रेड, एंड आप सुकून से उसके बाद अपनी रोड क्रॉस कर सकते हो। देखिए आप जैसे ही वो बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर ये वाली साइन आ जाएंगी, इट मीन्स अ वॉकिंग साइन। फिर आप यहाँ पर वॉक कर कर अपनी रोड इजीली क्रॉस कर सकते हैं, है ना, एक्सीडेंट्स फ्री। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए जो भी स्कूल से आते जाते हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी सहूलत हो जाती है ये। आई थिंक अगर ऐसी ही सहूलत हमारे होम कंट्रीज़ में भी हो जाए तो बच्चों के लिए एंड बड़ों के लिए रोड क्रॉस करना इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो ट्रैफिक का टाइम है उसमें तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है कभी रोड क्रॉस करना। एंड फिर इससे ये है कि एक्सीडेंट से आप बच जाते हैं, बहुत अच्छी सी चीज़ है। तो आई जस्ट लव दैट थिंग। एंड फिर थर्ड चीज़ पे हम बढ़ते हैं, पेट्रोल। तो यहाँ पर पेट्रोल पंप पे कोई लेबर नहीं होता है, आपको खुद अपना कार से उतरना होता है एंड पेट्रोल फिल करना होता है। यहाँ पर कोई भी नहीं होते हैं आपके लिए लाइक पेट्रोल लगा के टैंक आपकी भर दे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ सेल्फ ही सारे ही काम करना पड़ता है। ये एक अच्छी भी चीज़ है, लाइक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं आप। पर इसमें ख़राब चीज़ ये है कि जब यहाँ पर बर्फ़ होती है ना तो कार के बाहर उतरने को तो मन ही नहीं चाहता है। तो बट यहाँ पर रूल्स ये है कि आपको सेल्फ सर्विस है, तो यहाँ पर कोई लेबर नहीं होता है। देखिए अब जैसा हस्बैंड कार में से खुद ही उतर रहे हैं एंड अपना पेट्रोल फिल कर रहे हैं, तो अगर यहाँ तूफान भी आ जाएगा तो अपना पेट्रोल आपको ही फिल करना होगा। तो ये सारे ही फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे ही होता है, अपना पेट्रोल अपने को ही खुद ही फिल करना होता है। एंड ये अच्छी भी चीज़ है ना, अननेसेसरी क्यों हमारे लिए कोई तूफ़ान में खड़े रहे। यहाँ पर स्नो कैसे स्टॉर्म्स आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें भी बहुत अच्छी सहूलतें भी हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से ना एक जगह एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ, ज़्यादा किसी पे प्रेशर नहीं होता है कोई भी काम का। जैसे चीज़ ये है यहाँ पर पेट्रोल अपने आप को फिल करना होता है, नेसेसरी किसी को ठहरा के क्या करना है, खाली उतरना है पेट्रोल फिल करना है। तो ये है एक अच्छी सी चीज़। फोर्थ शॉकिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ के घर हमारे होम कंट्रीज़ की तरह मीठी या सीमेंट के बने नहीं होते हैं। यहाँ पर सब घर लकड़ी के बने होते हैं। आप देख सकते होगे 2 स्टोर बिल्डिंग या 2 स्टोर आपका कॉन्डो घर भी यहाँ पर लकड़ी का बना होता है, एंड सारे ही रूफ भी लकड़ी का होता है। आपको फ्लोरिंग भी लकड़ी की होती है। लिटरली हर रूम के पार्टीशंस वगैरह, बेडरूम्स, हर चीज़ लकड़ी के बने होते हैं। बहुत मजबूत लकड़ी होती है ये वाली। एंड ये लकड़ी ख़राब भी नहीं होती है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो होती है, बारिश होती है, ना ख़राब होती है ना सड़ती है, कुछ नहीं, कुछ फंगस वगैरह कुछ नहीं आता है लकड़ी के अंदर। एंड सारी ही इंटरनल ही इसमें सारे फिटिंग्स होते हैं, एंड आपको पता भी नहीं चलता लकड़ी का है। बट ना टक टक आप करेंगे ना, जैसे अगर आपके ऊपर कोई है, अगर वो चल रहे हैं फिर रहे हैं, तो आपको ईजिली पता चल जाता है कि लाइक कोई वॉक कर रहे हैं। आवाज़ें ईजी आना शुरू हो जाती है क्योंकि लकड़ी के घर होते हैं, इस वजह से।
और ये लकड़ी इसलिए भी मे बी ये यूज़ करते होंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होती है, तो घर एकदम अगर ये मीठी या सीमेंट के बने हुए हैं तो उसमें ना सर्दी पकड़ लेती है, फिर बहुत जल्दी वो गर्म नहीं होते। इसलिए ही ये लकड़ी के घर ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर हीटर चले तो जल्दी से वो टेम्परेचर लकड़ी अडेप्ट कर ले एंड घर वार्म रहे। इस वजह से यहाँ पर सारे ही घर लकड़ी के बने होते हैं। तो ये भी एक शॉकिंग पार्ट है, मेरे लिए भी था, तो मैं भी आप सबको बता रही हूँ, तो ताकि आपको भी ये सारे छोटे छोटे चीज़ें मालूम हो जाए और मज़ा आ जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, अलग अलग कंट्री के डिफरेंट सारी ही चीज़ें होते हैं वहाँ की। एंड फिर 5th पॉइंट हमारी है वेदर के ऊपर। विंटर्स में यहाँ कनाडा में रात दोपहर बोल सकते हैं आप 4:30 PM दिन में 4:30 बजे ही अच्छी सी एक ज़बरदस्त वाली रात हो जाती है, शाम हो जाती है, मगरिब हो जाती है, आपको अंधेरा सा हो जाता है, बहुत छोटा सा दिन होता है। एंड वही अगर आप समर्स में ले ले तो समर्स में यहाँ पर लॉन्ग डे हो जाता है, रात में 9:15 को यहाँ पर रात शाम होती है, तो आपको एक अच्छा सा बड़ा सा बिग डे मिल जाता है। एंड आप अच्छे से यहाँ पर, इसलिए लोग समर्स बहुत अच्छे एंजॉय करते हैं। तो है ना एक अच्छा सा फैक्ट। तो मीनवाइल मैं आप सबको याद दिला दूं कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स और देखने को मिलेंगे एंड शॉकिंग फैक्ट्स भी आपको मालूम होंगे। एंड 6th वियर्ड चीज़ मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि कनाडा का टाइम जोन कनाडा में प्रिटी वियर्ड है। जैसा ब्रिटिश कोलंबिया में इट्स Pacific Standard Time, and in Ontario it's like Eastern Standard Time, and most surprisingly all provinces have different times in Canada. It's all because Canada is too big. हर प्रोविंस का आपको 1 घंटा 2 घंटा ऐसा आगे पीछे टाइम होगा, क्योंकि इतना बड़ा है कनाडा। और ट्वाइस अ ईयर यहाँ पर बेसिकली आपको अपनी क्लॉक एडजस्ट करना पड़ता है, लाइक 1 आवर फॉरवर्ड और 1 आवर बैकवर्ड आपको करना पड़ता है। एंड ऑन एवरी ईयर 2nd संडे ऑफ मार्च को आपको 1 आवर बैक करना पड़ता है आपकी क्लॉक की एडजस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर होता है डे लाइट सेविंग्स, तो जिसमें आपका दिन 1 घंटा पीछे हो जाता है। एंड फिर एवरी ईयर आपको नवंबर में 1st संडे को आपको फिर से आपको 1 घंटा पीछे देना पड़ता है टाइम, और जो जॉब पे रहते हैं उनको एक्स्ट्रा 1 आवर जॉब करके जाना होता है। एंड ये मिडनाइट रात में 2 o'clock को डिजिटली हर जगह हो जाता है, आपका टाइम पीछे हो जाता है या 1 घंटा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि शुरू में जब मैं यूएस में थी तो मुझे भी बहुत सा वियर्ड फील हुआ, क्योंकि अचानक 2 बज रहे थे जब मैं क्लॉक में देख रही थी, अचानक मेरी फ़ोन में 1 o'clock हो रहे थे, तो 1 आवर बैक हो गया था टाइम। तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो गया था मेरे लिए। बट फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर इस तरीके के डे लाइट सेविंग्स होते हैं, पता नहीं ये किस रीज़न से करते हैं, बट होते हैं। तो ये थे कुछ वियर्ड से थिंग्स जो मैं अब तक यहाँ पर नोटिस करी, तो मैं चाह रही थी कि मैं आप सबके साथ भी ये वाली चीज़ें शेयर करूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। एंड थे ना ये बहुत से वियर्ड से थिंग्स एंड शॉकिंग जो मुझे भी लगे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।